Dear students, how are you? I am Manoj. I am here to teach you NCERT Class 8th Honeydew first chapter. Students, if you are watching me first time on YouTube, please subscribe my channel and press the bell button given below to get the latest notifications of this channel. Dear students, as you know, today's chapter is the best Christmas present in the world. संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। विद्यार्थियों, यह जो कहानी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही सुंदर तरीके से लेखक के द्वारा लिखी गई है। इसमें कहानी के किरदार जिम मैकफर्सन और कॉनी मैकफर्सन के बारे में बहुत ही बढ़िया कहानी आगे आपको सुनने को मिलेगी। हम इसकी शुरुआत लेखक के द्वारा ही करते हैं। तो लेखक एक रोल टॉप डेस्क खरीदना चाहता है, तो उसके बाद उसको एक पत्र मिलता है। उसी के बाद कहानी में एक अलग प्रकार का मोड़ आता है। तो शुरू करते हैं। आई, तो पहले मैंने आई का प्रयोग किया, तो मैं बताना चाहता हूँ ये आई का प्रयोग मैंने ऑथर के लिए किया है। ऑथर यानी लेखक, जिसने इस कहानी को लिखा है। पार्ट 1 शुरू करते हैं। I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. मैंने रोल टॉप डेस्क को ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान में देखा। The man said it was early 19th century and oak. आदमी ने कहा कि यह 19वीं शताब्दी के पहले का था और ओक का बना है। तो ये आदमी कौन है? जो कबाड़ी की दुकान में दुकानदार है। I had wanted one. मैं ऐसा ही एक चाहता था। But they were far too expensive. परंतु वे बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो अभी किसकी बात कर रहा है? तो उसको जो रोल टॉप डेस्क चाहिए था, हो सकता है लेखक चाहता था कि मैं नया ही खरीदूं, लेकिन लेखक के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उसको कबाड़ की दुकान में वो खरीदना पड़ा। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन. यह पूरी स्थिति में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज. इसका ऊपर का हिस्सा कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। वन लेग क्लमजिली मैंडेट. इसकी एक टांग भद्दे ढंग से इसकी मुरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड. एक तरफ इसके नीचे जलने के निशान बने हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी. यह बहुत ही कम पैसों में मिलने जा रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट. मैंने सोचा मैं इसकी मुरम्मत कर सकता हूँ। तो लेखक ने सोचा चलो इसी को ले लेते हैं, मैं इसकी मुरम्मत ही कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क, ए चैलेंज. यह एक जोखिम, एक चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट. परंतु यह मुझे चाहिए ही था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज. तो मैं गैरेज के पीछे अपनी कार्यशाला में उसको ले गया। मैंने आदमी को पैसे दे दिए। तो लेखक क्या कह रहा है कि मैंने आदमी को पैसे दे दिए और गैरेज के पीछे मैं अपनी कार्यशाला में उसको ले गया। तो कार्यशाला क्या है? जहाँ उसने उस पर काम करना है, उस पर उसकी मुरम्मत करनी है, क्योंकि उसमें जलने के निशान हैं,
भद्दे ढंग से उसकी मुरम्मत की गई है उस रोल टॉप डेस्क की। अब लेखक चाहता है कि मैं इस पर थोड़ा काम कर लूँ ताकि ठीक हो जाए थोड़ा। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो जो क्रिसमस त्यौहार है वो बहुत ही बड़े स्तर पर मनाया जाता है। तो लेखक सोचता होगा क्रिसमस आ रहा है तो मैं एक बढ़िया सी चीज़ ले लेता हूँ। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली। मैंने ऊपर का हिस्सा जो है पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। और मैंने दराज खींच लिए। द वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इसका सनमाइका हर जगह से निकला हुआ था या उखड़ा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे लगा कि इसका नुकसान पानी ने किया था। तो सनमाइका तो आप लोग समझते ही होंगे, जो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, जो कि टेबल के ऊपर एक चमक वाली चीज़ लगाई होती है, बिल्कुल प्लेन, मतलब जैसे हाथ फिसल जाए जैसे, वो सनमाइका है। टेबल के ऊपर जो लगाया होता है ना एक पतली सी चीज़, वो ही सनमाइका होता है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। अंतिम दराज चिपका हुआ था। तो पीछे का सेंटेंस रह गया, उसको भी पढ़ लेते हैं। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन हिज डेस्क। आग और पानी दोनों ने डेस्क के ऊपर निशान बना के रखा था। तो आग और पानी के कारण उसको क्षति हुई थी। I tried all I could to ease it out gently। अब पहले की जो हमने सेंटेंस पढ़ा उसमें बताया गया कि दराज था एक जो बिल्कुल बहुत ही मजबूती के साथ चिपका हुआ था। तो लेखक बोलता है कि मैंने पूरा प्रयत्न कर लिया कि मैं इसको आसानी से बिल्कुल आराम से बाहर निकालूं, लेकिन आगे क्या होता है, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। अंत में मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ी। अब कोई भी चीज़ होती है, कोई जैसे आपने कोई पत्थर उठाना है तो छोटा पत्थर आप आसानी से उठा देंगे, अगर थोड़ा बड़ा पत्थर है उसको ज़रा ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ती है। ठीक है, तो कई बार ऐसे ही आपके प्रश्नों के उत्तर जो है आपको हल करने के लिए आ जाते हैं। तो बिल्कुल आसान प्रश्न आप बिल्कुल आराम से कर देते हो। अगर थोड़ा सा कठिन आ जाए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से इसको यहाँ पर शक्ति का प्रयोग करना पड़ रहा है। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडरनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर। मैंने अपनी मुट्ठी बंद की और उसकी एक तरफ से दराज के ऊपर जोर से प्रहार किया और दराज खुल गया। उसके नीचे एक और चीज़ मतलब उसको नज़र आई, एक खोखला स्थान, और उसके नीचे एक सीक्रेट ड्रॉर, एक गुप्त दराज। अभी गुप्त दराज क्या आ गया, अब देखिए, आप देख सकते हैं लेखक हैरान है। 1 2 3 3 दराज आपको दिख रहे होंगे, इसके अंदर एक दराज और है, गुप्त दराज। अब लेखक हैरान हो गया है, ये क्या चीज़ नज़र आ गई है। अभी इसका पता करते हैं, पढ़ते हैं इसको ज़रा, तब हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। देयर वॉज समथिंग इन देयर। वहाँ पर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स। टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं पहुंचा और मैंने वहां से छोटा ब्लैक टिन बॉक्स लिया।
अभी क्या चीज आ गई? सैलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। लाइन नोट पेपर का एक टुकड़ा सैलो टेप के साथ इसके ऊपर चिपकाया हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और इसके ऊपर लड़खड़ाते हुए हाथों से लिखा हुआ था। क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। जब समय आए तो मेरे साथ इसको दफना दिया जाए। तो उस स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स के बारे में बात हो रही है, तो इसमें कुछ और भी कहानी मोड़ ले रही है। चलो देखते हैं आगे। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जान गया कि मैंने गलती कर ली थी कि मैंने इस बॉक्स को खोल दिया। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। परंतु उत्तेजना के ऊपर मेरे संदेह हावी हो गए। आनाकानी लग पड़ा दिमाग करने कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। इट यूजुअली डज, यह प्राय करता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेल्प। तो बॉक्स के अंदर एक एनवेल्प था, एक लिफाफा जिसमें चिट्ठी डाली जाती है। द एड्रेस रेट, पता पड़ा, मिसेस जिम मैकफरसन 12 कूपर विचेस ब्रिडपॉट डॉटसेट। तो ये पता जो था उसमें लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने पत्र लिया और इसको खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप। इसको पेंसिल से लिखा गया था और ऊपर दिनांक भी लिखी गई थी, दिसंबर 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। तो हमारा जो पार्ट 1 है वो खत्म हो गया है। इसका कंप्रीहेंशन चेक के 2 प्रश्न हैं, इनको भी हम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इजी हैं। What did the author find in a junk shop? The author found a roll-top desk in a junk shop. What did he find in a secret drawer? He found a, देखो आपको यही मिल जाएगा, small black tin box in a secret drawer. Who do you think had put it in there? We think the owner of the roll-top desk had put it in there.